हर किसी की चाहत होती है कि हमारी बॉडी परफेक्ट शेप में हो, लेकिन परफेक्ट बॉडी शेप पाने के लिए कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ जिम जाना जरूरी होता है। पर कुछ लोग या तो जिम जाना पसंद नहीं करते या फिर कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जिम जा सकते। सो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, पुशअप्स एक ऐसी कमाल की एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में लेकर आ सकते हैं। और इसमें मजेदार बात यह है कि आपको ना तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही जिम जाने की कोई जरूरत है। आप सिर्फ घर पर ही अलग अलग तरह से पुशअप्स लगाकर आप अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में ला सकते हैं। पुशअप एक्सरसाइज में मल्टीपल जॉइंट्स काम करते हैं और मल्टीपल मसल्स काम करते हैं। सिर्फ पुशअप से ही आप अपनी चेस्ट, अपने शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, कोर, बैक, अपनी पूरी बॉडी को आप ट्रेन करके परफेक्ट शेप में ला सकते हैं। और पुशअप्स हमारी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में भी काफी यूजफुल है। अगर आप इस एक्सरसाइज को सही से करना सीख लेते हैं और फिर बाद में अगर आप जिम भी जाएं तो बाकी एक्सरसाइज करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको पुशअप्स एक्सरसाइज ठीक से करना आता हो। आइए अब जानते हैं पुशअप्स करने का सही तरीका और हर रोज हमें कितने पुशअप्स करने हैं। और अगर आपसे बिल्कुल भी पुशअप्स नहीं लगाए जाते हैं तो आप कैसे पुशअप्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपसे पुशअप्स बहुत ही कम लगते हैं, 5 से 10 पुशअप्स लगाकर ही आप थक जाते हैं, तो किसी भी तरह के पुशअप्स करें तो उनको आप अपने नी पर करें, न कि प्लैंक पोजीशन में। स्टार्टिंग में नी पर पुशअप्स करना आपके लिए काफी इजी होगा। प्लैंक पोजीशन में आपसे जितने पुशअप्स लग रहे हैं उतने लगाएं, बाकी के बचे हुए नी पर ही लगाएं। आपको धीरे धीरे प्लैंक पोजीशन में पुशअप्स की भी आदत पड़ जाएगी। शुरुआत में आपको कम से कम 5 सेट्स लगाने हैं और हर सेट में कोशिश करें 10 रेपिटेशंस लगाने की। अगर आपसे 10 नहीं लगाए जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपसे 4 से 5 लग पा रहे हैं तो आप 4 से 5 रेपिटेशन ही लगाएं, लेकिन सेट्स पूरे 5 ही लगाने हैं। और जब आपको इन 5 सेट्स की आदत पड़ जाए तो फिर कोशिश करें हर एक पुशअप्स के 4 सेट्स लगाएं। हर पुशअप्स के 4 से 5 सेट्स आपकी बॉडी को शेप में लाने के लिए काफी हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि किस किस तरह के पुशअप्स हमें करने हैं। रेगुलर पुशअप्स। पुशअप्स करने में सबसे पहली चीज जिसमें लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमारे हाथों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जब भी आप पुशअप्स करें इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ आपके शोल्डर्स के सिर्फ थोड़े बाहर होने चाहिए। नहीं आपको हाथों को बहुत ज्यादा क्लोज रखना है और नहीं बहुत ज्यादा वाइड रखना है। अपने शोल्डर्स को देखें और बिल्कुल हाथों को शोल्डर्स की सीध में रखें और उसके बाद दोनों हाथों को थोड़ा थोड़ा शोल्डर्स की सीध से बाहर निकाल लें। अब आप फ्लोर को अपनी हथेली से जोर लगाते हुए अपनी चेस्ट को नीचे करेंगे। उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तब हमारा चेस्ट मसल कहाँ होना चाहिए? हाथों से आगे होगा, हाथों से पीछे होगा या हाथों के बीच में होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलर पुशअप्स में हम अपनी चेस्ट मसल को टारगेट करते हैं, तो आपका चेस्ट मसल आपके हाथों के बीच में होना चाहिए, तभी आप अपने चेस्ट मसल को टारगेट कर पाएंगे। और ये कुछ तरीके हैं जिस तरह से आपको पुशअप्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, न बीच से आपके हिप्स ऊपर को उठने चाहिए और नहीं नीचे को ड्रॉप होने चाहिए। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अपने कोर मसल और बाकी सभी मसल्स को टाइट रखना है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। डायमंड पुशअप्स। दोस्तों, ये पुशअप्स थोड़े अलग तरीके का है क्योंकि ये आपके ट्राइसेप्स को टारगेट करता है। ये पुशअप्स कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको डेली करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपके लिए ये इजी हो जाएगा। आइए जानते हैं इसको करने का सही तरीका। आपको अपने हाथों को डायमंड शेप में करना होगा। उसके बाद हम अपने हाथों को फ्लोर पर रखेंगे और फिर हम अपनी चेस्ट को नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी चेस्ट आपके हाथों की सीध में हो। स्यूडो पुशअप्स। दोस्तों, ये पुशअप्स थोड़े और अलग हैं। काफी लोग जानते भी नहीं होंगे कि इनको कैसे करना होता है। और ये पुशअप्स आपके बाइसेप्स को ट्रेन करता है और साथ ही साथ ट्राइसेप्स को भी ट्रेन करता है। इसमें आपको अपने हाथों को उल्टा प्लेस करना होता है। बिल्कुल ही उल्टा करके भी नहीं करना है क्योंकि ये आपके हाथों के लिए डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए नॉर्मल उल्टा करके करना है। और इसमें आपके हाथ आपकी चेस्ट से पीछे होंगे। उसके बाद आपको अपनी बॉडी को नीचे पुश करना है, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। वाइड पुशअप्स। वाइड पुशअप्स हो सकता है आपके लिए इजी हो। इसमें आपको अपने हाथों को काफी वाइड रखना होता है और हाथों को इसमें अलग तरह से प्लेस करना है। पुशअप्स मूवमेंट सेम ही रहेगी और आप देखेंगे कि जब आप वाइड करके इन पुशअप्स को करेंगे तो आपके शोल्डर पर ज्यादा स्ट्रेन आएगा।